नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और संभावना व्यक्त की गई है कि मार्च 2022 में चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने मुद्दे को लेकर जनता के सामने जाएंगी और अपनी बातों को रखेंगी और जनता किसको अपना जनाधार देगी, ये चर्चा का विषय आने वाले दिनों में रहने वाला है। अब सभी पार्टियां अपने स्तर से प्रयास करती हैं कि हम अपना जनाधार बना सकें, लेकिन हम ये बात करना चाहते हैं कि आखिर में इस चुनाव प्रचार के दरमियान जो मुद्दे होंगे वो खास मुद्दे क्या होंगे। जैसे महंगाई, इधर बीच आपने देखा होगा कि महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हुई है। खास तौर से ईंधन की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि की गई है, जिससे जनता काफ़ी परेशान है और सरकार को लेके बहुत रुष्ट है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ कहीं न कहीं बीजेपी सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी, क्योंकि चूँकि ईंधन की जब कीमत बढ़ती है तो उससे जुड़ी सारी वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि इधर सब्जी, फल और सारी जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी भी कीमतों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसका कारण क्या होता है कि देखिए ट्रांसपोर्टिंग का जो चार्ज होता है उसकी वजह से जो भी हमारे दैनिक उपभोग की वस्तुएँ होती हैं या हमारे उपयोग की वस्तुएँ होती हैं, उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। कारण क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि एक ही प्रदेश में हमारे जो उपयोग की वस्तुएँ हैं, चाहे वो खाद्य सामग्री हो, चाहे वो भौतिक संसाधन हो, उनका उत्पादन या उनका प्रोडक्शन होता हो। जैसे मान लीजिए अब सेब का उत्पादन है, कश्मीर में ज़्यादा होता है, तो वहाँ से सेब को लाने में जो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज होगा, वो क्या होगा? वो ज़्यादा होगा। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर में सरकार इन कीमतों पे नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रही है? तो सरकार का जवाब है कि लोगों ने क्या किया है कि आवश्यक वस्तुओं का आवश्यकता से ज़्यादा भंडारण कर लिया है। तो भैया अगर उन्होंने भंडारण कर लिया है, मार्केट में वो चीज़ को आने नहीं दे रहे हैं, उन्होंने डंप कर लिया है, तो आपके पास इतनी मशीनरीज़ हैं, वो क्या कर रही हैं? आपको उस पे लगाम लगाना चाहिए ना। आप तो खुद सत्ता में बैठे हुए हैं, आपकी सरकार है और खुद आप एक्सक्यूज़ भी दे रहे हैं, तो ये बातें मान्य नहीं है। तो और कुछ लोग कहेंगे कि भाई आने वाले विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी है यानी जो वर्तमान में सत्ता पक्ष है, वो मंदिर मामले को उठाएगा, श्री राम मंदिर को, कि हमने देखिए मंदिर का निर्माण कराया। यकीन मानिए ये मुद्दा तो वो उठाएंगे, क्योंकि वो उनका ट्रेडिशन रहा है, वो शुरू से ही मंदिर को लेके, मस्जिद को लेके तमाम बातें करते रहे हैं। लेकिन देखिए अब जनता क्या है, ये अब जागरूक हो चुकी है, पढ़ी लिखी है, समझदार है और ज़्यादातर से हमारे देश में युवा हैं। तो वो अब ये जो मुद्दा है बहुत ही ठंडा पड़ चुका है। अब लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए रोज़गार, लोगों को चाहिए कि सही कीमत पे उनको जो दैनिक उपभोग की वस्तुएँ हैं वो उनको मुहैया कराई जाएँ, उनको स्वास्थ्य सुविधा बेहतर मिल सके कम कीमतों पर, उनको या उनके बच्चों को शिक्षा कम कीमतों पर बेहतर मिल सके। तो आज ये हमारी प्राथमिक ज़रूरतें हैं और हम इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रख के आने वाले विधानसभा के उत्तर प्रदेश के चुनाव में वोट करेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जो वर्तमान सरकार है वो विफल रही है। ख़ास तौर से आपने देखा कि कोरोना काल के दरमियान हमें जो मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए जिस लेवल की, जिस स्तर की, वो नहीं मिल पाई। आपने देखा कि ऑक्सीजन के अभाव में कितने लोग मर गए, जो बहुत ही दुखद था। लोगों को जो एक अंतिम समय में दाह संस्कार किया जाता, वो अधिकार तक नहीं मिल पाया और लोगों को नदियों में, तालाबों में बहा दिया गया यूँ ही, जो बड़ा ही कष्टकारी और पीड़ादायक रहा, जिससे जनता बहुत ही क्षुब्ध है। और ये चीज़ें कहीं न कहीं वो जो वर्तमान सरकार है यानी बीजेपी सरकार है, उसको बहुत ही महँगी पड़ेंगी। रोज़गार की भी समस्याएँ युवाओं में बनी हुई हैं। जिस स्तर पे, जिस पैमाने पर इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम रोज़गार प्रदान करेंगे, इन्होंने उस स्तर पे रोज़गार मुहैया ही नहीं कराया।
खास तौर से यूपी गवर्नमेंट में तो जो वैकेंसीज़ थी वो बहुत सी वैकेंसीज ऐसी हैं जो क्लियर ही नहीं हो पाई। खास तौर से हमने देखा जो पारदर्शिता की इन परीक्षाओं में बात की जाती है, वो पारदर्शिता इस सरकार ने बना ही नहीं पाई। हर परीक्षा में पेपर आउट, पेपर लीक होने की, व्हाट्सएप पे उसके आंसर की रन करने की आपने खबरें पढ़ी और सुनी, जो कहीं न कहीं जो अच्छे प्रतियोगी वर्ग के लोग हैं वो काफ़ी क्षुब्ध रहे और इस सरकार को कहीं न कहीं बदलने की इच्छा रखते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस सरकार को जनता बदल देगी और बदलना भी चाहिए। देखिए क्या होता है कि मैं एक राजनीति शास्त्र का स्टूडेंट रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें मैंने बहुत से पॉलिटिकल थियरीज पढ़ी है, जिसमें ये कहीं न कहीं बताया जाता है कि एक निश्चित समय के अंतराल पे सरकार में परिवर्तन होना चाहिए, अन्यथा वो सरकार क्या हो जाती है, उसमें तानाशाही वाले गुण आ जाते हैं। और जब दूसरे को मौका मिलता है तो वो जानबूझ के बेहतर जनता के लिए कुछ करना चाहता है कि जिससे जनता, जिस वजह से उनको बाहर की थी, उनके कामों की वजह से जनता ने उन्हें बाहर किया था, वो कुछ ऐसा करें जिससे जनता को फिर प्रसन्न कर सकें, लोगों के लिए कुछ कर सकें और आगे 10-15 साल तक वो सत्ता में बने रहें। इसके लिए वो समाज और सोसाइटी के लिए कहीं न कहीं बेहतर काम करते हैं। और जो वर्तमान सरकार है और जब वो बाहर हो जाती है तो उनको भी अपनी कमियों पे नज़र जाता है कि भाई हमने ये चीज़ें नहीं अच्छे से की, जिसकी वजह से जनता ने हमें क्या कर दिया, सत्ता से बाहर कर दिया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अगर सरकार बदलती है तो वो कहीं न कहीं जनता के हित में रहेगी। ये मेरा पॉलिटिकल ओपिनियन है वर्तमान में और आने वाले विधानसभा के चुनाव, उत्तर प्रदेश, खास तौर से उत्तर प्रदेश विधानसभा को लेके। तो हम इस मुद्दे पे आगे और भी बात करेंगे, और भी पहलुओं पे बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में आज इतना ही। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए और आप चाहते हैं इस पे चर्चा और आगे बढ़े इस मुद्दे पे, उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव को लेकर, तो प्लीज़ आप कमेंट में अपने एडवाइस, अपने सुझाव ज़रूर दें, जिससे मैं अगले वीडियो में उस मुद्दे से संबंधित बातों को ला सकूं और अपना आपस में एक विचार विमर्श किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।